मुझे याद आता है कि बाबा की एक साल में जो मुरलियां अभी चल रही है संडे संडे की, उस समय की बात है कि उस समय जब बट्टी हुई थी माताओं की, तो बाबा ने सबसे व्रत लिया था क्रोध नहीं करना। तो क्रोध का दान देने के लिए कहा, तो मेजॉरिटी माताओं ने तो क्रोध का दान दिया, लेकिन एक माताजी थी, उसने कहा मैं तो क्रोध का दान नहीं दे सकती हूँ। भाई क्यों नहीं दे सकते हैं? कहा यही तो मेरा हथियार है। 3 बहुएं हैं उनको और 3 बेटे हैं उनको, अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो मुझे गुस्सा तो करना ही पड़ता है, इसलिए मैं तो क्रोध का दान नहीं दे सकती। उसको कहा अच्छा चलो, बाबा ने कहा है, बाबा की मुरली चली है, 1 हफ्ते के लिए तो दान दे दो, 1 हफ्ता दे दो, चलो 1 साल के लिए नहीं दो, 1 हफ्ता तो दे दो। कहा ठीक है चलो 1 हफ्ता दान करती हूँ। उसने, माता ने ये कहा अच्छा 1 हफ्ता दान करती हूँ। अब घर में माता ने मुख में मुलरा डाल दिया, साक्षी होकर के देखने लगी हर दृश्य, किसी को कुछ नहीं। 3 बहू, 3 बेटे पोते सब थे, तो किसी को कुछ नहीं। 1 हफ्ता दान जो किया है क्रोध का, नहीं तो अपना रोब जमाती थी, सारे बहुएं भी डर डर के जीती थी, परिवार संयुक्त था, इकट्ठा रहता था, तो इसीलिए जो है कोई कुछ बोलने की हिम्मत। लेकिन देखा कि इतनी गलती हो गई तो भी माँ जी ने कुछ बोला ही नहीं। 2 दिन बीत गए तो भी कुछ नहीं बोल रही है। 3रा दिन हुआ तो उसका बेटा ने सोचा कुछ तो बात है, माताजी बोल नहीं रही है कुछ भी, इतनी गड़बड़ होने के बावजूद भी। तो डरते डरते माताजी से पूछा, माताजी ठीक हो? कहा मैं ठीक हूं, बोलने में कर दिया हाँ मैं ठीक हूं। बोले नहीं आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, किसी को डांट ही नहीं रहे हैं। कहा मैंने 1 हफ्ते के लिए गुस्सा दान किया है, इसलिए 1 हफ्ता मैं गुस्सा नहीं करने वाली हूं। तो सारे बहू बेटे इतने आश्चर्य में हो गए कि किसने इनका गुस्सा छुड़ाया, 1 हफ्ते के लिए ही सही, किसने छुड़ाया? तो कहा ब्रह्मा कुमारियों में जाती है ना, वहां छोड़ के आई। तो कहा इसका मतलब तो ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा शिक्षा देती है, भले 1 हफ्ते के लिए माता जी का गुस्सा छुड़ाया तो बहुत अच्छी शिक्षा देती है, तो हमें भी कोर्स करना चाहिए, ऐसी जगह तो जाना चाहिए। सारे परिवार ने कोर्स किया। अब बताओ गुस्सा करती थी तब कोर्स किया या गुस्सा छोड़ा तो कोर्स किया? बताओ। मूर्ति बनी तब सारे परिवार को क्या किया? बाबा के समीप ला सकी कि नहीं ला सकी? तो इसीलिए ये मत समझो कि गुस्सा न करना या मधुरतापूर्ण व्यवहार करना ये आपकी कमजोरी होगी, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इतनी बड़ी ताकत बनेगी कि आपके आसपास वाले सब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेंगे। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।